क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में सोशल साइंस का ऐसा पेपर लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इस पेपर के जितने भी पहले मैंने पेपर आपको बताए हैं सारे आपके आए हैं। तो बिना किसी देरी के ज़्यादा समय नहीं लूंगी और कम समय में ही आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। पहला है सही विकल्प चुनिए। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। दूसरा है रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। तीसरा है जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? मई 1945 को। चौथा है निम्नलिखित में कौन सी लवणी बल वाली झील है? सांभर है। पांचवा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 को। छठा है भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? बिहार है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें हर एक प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी रेडेस की हालत बहुत खराब थी, पेट्रोगार्ड की। दूसरा है फ्रांस की मुद्रा डेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था, किसने किया था? लिब्रे ने। अगला है वसाई की संधि डेडेस में हुई, किसमें हुई थी? 28 जून को। अगला है प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां डेडेस से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से। पांचवा है नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेस नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। छठा है वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर 1.5 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए, कंप्लीट करें अच्छे से। और ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। एक बार अच्छे से पढ़ ले इनको और अच्छे से समझकर कंप्लीट कर ले। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में अबुल कलाम का जन्म हुआ था। दूसरा है 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने। किसने लिखा था? 1928 में भारत का संविधान मोतीलाल नेहरू ने। तीसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? 2004 में लागू किया गया। चौथा है मानव पूंजी को एक महत्व बताइए। आर्थिक विकास में क्या है इसका एक महत्व है? पांचवा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? शेयर बाजार था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। छठा है लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया? 1793 में लुई सोल्वे को मृत्युदंड दिया गया। अगला प्रश्न आपका सत्य असत्य, तो इनको भी समझ लेते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है मानव पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत है। चौथा है रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो ये आपका सत्य। पांचवा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लोक ने लिखी थी, तो ये आपका सत्य। छठा है जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य। तो दोनों प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। क्लास 9th के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, साइंस के, गणित के, हिंदी के, सारे के क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, जिसने कंप्लीट किया है केवल उन्हीं को पता है। और ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती हैं? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आठवां है आरक्षण का क्या अर्थ है? नौवां है मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है? सेवा क्षेत्र क्या है? 10वां भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? और वन किसे कहते हैं? और संसाधन के रूप में लोग आप क्या समझते हैं?
तो इतने प्रश्नों का आप पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये 12वां कोऑपरेटिव क्या था? 13वां है आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? 14वां है उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। 15वां है उत्पादन साधनों से क्या आशय है? और भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें इन प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये संविधान संशोधन क्या है? 18वां है उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया? 19वां है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? 20वां है प्रधानमंत्री के कार्य आपको लिखना है और भारत के मानचित्र पर दर्शाना है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भूटान को। तो स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद ये प्रजातंत्र के गुण लिखिए और उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत निर्धनता के समक्ष निरूपाई है। तो कंप्लीट अच्छे से करें।